नमो नमः। वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का प्रथम सर्ग का 50वां पद्य। वार्यमाण सुबहुशो मारीचेन स रावण न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते। रावण सीता का हरण करना चाहता है, इसलिए वह मारीच से मिला। स रावण, वह रावण, मारीचेन, मारीच के द्वारा, मारीच रिश्ते में रावण के मामा लगते हैं, तो स रावण, वह रावण, मारीचेन, मारीच के द्वारा, सुबहुश, अनेक प्रकार से, वार्यमाण, रोका गया। मारीच ने रावण से कहा, न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते। रावण संबोधन का पद है, हे रावण, ते तुम्हारा, तेन बलवता, उस बलशाली के साथ, विरोधो अर्थात विरोध, वैर रखना, न क्षम, न उचित, उचित नहीं है। अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावण कालचोदित जगाम सह मारीचस्तस्याश्रम पदम तदा। तु किंतु कालचोदितः रावणः, काल से प्रेरित हुए रावण ने, तद्वाक्यम अनादृत्य, उसके वचनों का अनादर करके, यानी उसके वचनों की अवहेलना की, उसके वचन नहीं माने। और तदा, तब, अर्थात मारीच द्वारा रावण की सहायता करना स्वीकार कर लेने पर, सह मारीचः, मारीच के साथ, तस्य आश्रम पदम जगाम, तस्य, उनके, राम के, आश्रम पदम जगाम, आश्रम पदम, तपोवन, जगाम, गया। अगला पद्य। तेन मायाविना दूरम अपवाह्य नृपात्मजौ जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषम्। तेन मायाविना, उस मायावी के द्वारा, उस मायावी मारीच के द्वारा, मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया था और सीता को लुभाया, और सीता ने राम से प्रार्थना की कि मेरे लिए स्वर्ण मृग की छाल लेकर आए। तो तेन मायाविना, उस मायावी, उस कपटी मारीच के द्वारा, नृपात्मजौ, दोनों राजकुमारों को, दूरम अपवाह्य, दूर हटा करके, जब राम और लक्ष्मण दोनों उस कुटिया से चले गए, तब उसने सीता का हरण किया और मार्ग में जटायु मिला था। तो आगे जटायु ने रावण का खूब प्रतिरोध किया, इसका वर्णन है। तो जटायुषम, जटायु को, जटायु महर्षि कश्यप और विनता का पौत्र है। कश्यप और विनता के एक पुत्र का नाम है अरुण, दूसरे पुत्र का नाम है गरुड़। अरुण के पुत्र का नाम ही जटायु और संपाति है।
तो जटायु ने विरोध किया, तो जटायुषम गृध्रम, जटायु नामक गीध को हत्वा, मार करके, यानी मरणासन अवस्था में पहुंचा करके, रामस्य भार्याम, राम की पत्नी का, सीता का जहार, हरण कर लिया, अपहरण कर लिया। जब राम और लक्ष्मण कुटिया में आए और मिथिला की राजकुमारी सीता को नहीं पाया, अपनी पत्नी को न पाया, तो उसे खोजने लगे और मार्ग में मरणासन गीध को देखा। गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा रतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघव शोकसंतप्तो विललापाकुलेन्द्रिय। गृध्रं च, और जटायु नामक गीध को, ये जटायु चूँकि राम के पिता दशरथ का घनिष्ठ मित्र था, इसलिए उसने राम की सहायता की थी। तो उस जटायु नामक गीध को निहतम दृष्ट्वा, मरणासन देख करके, और उसके मुख से मैथिलीम, मैथिली को, मिथिला की राजकुमारी अर्थात अपनी पत्नी सीता को, रताम श्रुत्वा, अपहृत सुन करके कि राक्षस राज रावण अपने विमान से अपहरण करके सीता को ले गया है, ऐसा सुन करके शोक संतप्त, शोक से संतप्त हुए, सीता के वियोग रूपी दुख से संतप्त हुए, आकुल इंद्रिय, व्याकुल इंद्रिय वाले राघव, राघव ने, रघुवंश में जन्म लेने वाले राम ने, विललाप, बहुत प्रकार से विलाप किया। अगला पद्य। ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं संददर्शः कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम्। ततः, उसके उपरांत, जब जटायु मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसके उपरांत तेनेव शोकेन, उसी शोक से, जिस तरह का शोक उन्हें सीता से संबंधित हो रहा था, उसी तरह का शोक उन्हें जटायु से संबंधित हुआ। तो तेनेव शोकेन, उसी शोक से, जटायुषम गृध्रम, जटायु नामक गीध का दग्धवा, दाह संस्कार करके, मार्गमाणो वने सीताम, और वने, वन में, सीताम मार्गमाण, सीता का मार्गण करते हुए, सीता को खोजते हुए, अन्वेषण करते हुए, कबंधम नाम रूपेण, कबंधम नाम, कबंध नाम के रूपेण विकृतम, रूप से विकृत, घोर दर्शनम, भयानक दर्शन वाले, राक्षसम संददर्श, राक्षस को संददर्श, देखा, ह, ऐसा विख्यात है, ऐसी प्रसिद्धि है कि उन्होंने मार्ग में कबंध नाम के एक घोर दर्शन वाले विकृत राक्षस को देखा। यह राक्षस इंद्र के शाप के कारण ही, चूँकि पूर्व रूप में वह गंधर्व था और इस समय कबंध के रूप में राक्षस था, इस राक्षस का पेट इसके उदर में था, इसलिए वह विकृत था और इसकी भुजाएं एक एक योजन तक लंबी हुआ करती थी।
तं निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणीं धर्मनिपुणीम् अभिगच्छेति राघव। तम निहत्य, तम उसे, उस कबंध नामक राक्षस को, निहत्य मने मार करके, राम और लक्ष्मण दोनों ने मिलकर उस कबंध नामक राक्षस का वध किया था। तो तम निहत्य, उसे मार करके, महाबाहु, विशाल भुजाओं वाले, बलिष्ठ भुजाओं वाले राम ने तम निहत्य, उसको मार करके, ददाह, उसका दाह संस्कार किया, स्वर्गतश्च, और स्वर्ग पहुँचे हुए, स, उसने, उस गंधर्व ने, जो कबंध राक्षस बना हुआ था, उसने, सच, और उस कबंध ने, गंधर्व ने, अस्य, इसे, राम से, कथयामास, कहा, राम से क्या कहा कि राघव, हे राघव, शबरीम धर्मचारिणीम श्रमणीम धर्म निपुणीम अभिगच्छ इति, कि सबरीम अभिगच्छ, सबरी के पास चले जाओ। ये सबरी एक भीलनी थी, उसकी विशेषता बता रहे हैं कि धर्मचारिणीम, धर्म का आचरण करने वाली, श्रमणीम, सन्यासी बनी हुई, धर्म निपुणीम, और धर्म कार्य में अत्यंत निपुण, शबरीम अभिगच्छ, सबरी के पास चले जाओ। इसके बाद राम शबरी से मिलने रवाना हुए और शबरी ने उन्हें देखकर उनका सत्कार किया। सोऽप्यगच्छन् महातेजा शबरीं शत्रुसूदन शबर्या पूजिता सम्यक् रामो दशरथात्मज। महातेजा, महान तेजस्वी, शत्रुसूदन, शत्रुओं के संहारक, स, वे राम, शबरीम अभ्यगच्छन, शबरी के पास गए, शबर्या पूजित सम्यक रामो दशरथात्मज, और दशरथात्मज, दशरथ का वह पुत्र रामः, राम, शबर्या, शबरी शब्द की तृतीया विभक्ति है, शबरी के द्वारा, सम्यक पूजित, भली भांति पूजित हुए, भली भांति सत्कृत हुए। पुनर्मिलामः। नमो नमः। धन्यवाद।